चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं गोधूली भाग 2 का दूसरा चैप्टर। पहला हम लोग जो है पढ़े थे राम नाम बिनो बिरथे जग जन्मा गुरु नानक का। अब हम लोग बात करेंगे रसखान के बारे में। तो देखिए रसखान एक जातीय कवि है। रसखान कौन से कवि है? तो एक जातीय कवि हैं और इन्होंने इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि सवैया और छंद के सिद्ध कवि कौन है? तो बोलेंगे रसखान है। कौन है? रसखान है। रसखान कौन से कवि है? सवैया और छंद के एक सिद्ध कवि है। ठीक। और इनका जन्म जो है दिल्ली के पठान वंश में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली के पठान वंश में इसका जन्म हुआ था। और कहा कि इनका जो रचना काल था वह जहांगीर के समय का था। किसके? जहांगीर राज्यकाल का था। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है कि रसखान का रचना काल कब का था? तो जहांगीर के राज्यकाल में था। ठीक। अब बात आता है कि दिल्ली पर जब मुगल का आधिपत्य हुआ तो मुगल ने जब अधिकार कर लिया तो पठान वंश उसमें पराजित हो गया। तो पठान वंश जैसे ही पराजित हुआ तो पठान वंश वहां से भागना शुरू कर दिया। तो ये रसखान भी वहां से भाग करके चले गए। कहाँ चले गए? ब्रज भूमि में चले गए। और ब्रज भूमि में जा करके कृष्ण की भक्ति में क्या हो गए? लीन हो गए। अर्थात कृष्ण की भक्ति करने लगे और ढेर सारे वहीं पे रचना किए। तो क्या इनके रचना से पता चलता है ये वैष्णव धर्म के बड़े ही क्या थे? यानी इनके अंदर गहन संस्कार था। यानी वैष्णव धर्म का जो संस्कार है इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, जो इनके रचना से पता चलता है। ठीक। अब कह कि इनको जो है गोस्वामी, क्या नाम है? गोस्वामी विठल नाथ ने, किसने? गोस्वामी विठल नाथ ने इसको क्या किया था? पुष्टि मार्ग में इसको दीक्षा दिया था। चलिए यहाँ से प्रश्न आएगा कि रसखान को दीक्षा किसने दिया? तो गोस्वामी विठल नाथ ने दिया। कहाँ दिया था? तो पुष्टि मार्ग में इसको दीक्षा दिया था। ठीक। अब आता है कि इनके बारे में कहा जाता है, इनके रचना को लेकर के कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना है। किसका कहना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान के बारे में कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये करा। इन मुसलमान परिजन में कोई एक हिंदू के समय में जो है तो किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसके बारे में कहा था? तो रसखान के बारे में। यहाँ पूछा जाता है कि रसखान के बारे में किसने कहा? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। और प्रश्न आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान के बारे में क्या कहा? तो कहा इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये, यही कहा था। ठीक। तो इसको याद रखना, ये प्रश्न में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक। चलिए अब हम लोग इनके रचना पे बात करते हैं। यहाँ इनके दो ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। एक है प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान रसखान। क्या है? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में जो है प्रेम निरूपण संबंधित रचना है। जितने भी प्रेम संबंधित जितने रचना है इनको प्रेम वाटिका में लिखा गया है। जबकि सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना है। अर्थात कहेगा सुजान रसखान में कौन सी रचना है? तो कृष्ण भक्ति से संबंधित रचना है। पूछेगा प्रेम वाटिका में कौन सी रचना है? तो प्रेम वाटिका में जो है प्रेम निरूपण संबंधित क्या है? रचना है। इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में सब पूछा जाता है। चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए ये जो है एक जातीय कवि हैं, ये सवैया और छंद के क्या है? प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म दिल्ली के पठान वंश में हुआ था। और दिल्ली के पठान वंश के ऊपर जब मुगल का अधिपत्य हुआ तो वहाँ पे पठान वंश पराजित हो गया और वहाँ से भागने लगा। तो रसखान भी वहाँ से भाग करके चला गया ब्रजभूमि, और ब्रजभूमि में जाकर के कृष्ण की भक्ति में क्या हो गया? लीन हो गया। ठीक। तो इनका जो रचना काल था जहांगीर के समय का था। अब देखिए इनके मतलब रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के संस्कार इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। और इसमें आता है कि इनके दो रचना है, एक प्रेम वाटिका है, एक सुजान रसखान है। सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना है। ये प्रश्न में पूछा जाता है कि सुजान रसखान में कौन सी रचनाएं हैं? तो कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना है। और प्रेम वाटिका में क्या है? तो देखिए यहाँ भी लिखा है ना, प्रेम वाटिका में जो है प्रेम निरूपण संबंधित बातें लिखा गया। किसमें? प्रेम निरूपण संबंधित बातें लिखा गया है। अब देखिए इनके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये। किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसके बारे में कहा था? तो क्या बोलेंगे? रसखान के बारे में कहा था। किसके बारे में? रसखान के बारे में कहा था। चलिए तो ये रसखान के बारे में था और इससे कई मतलब जो है कई ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यही सब में ऑब्जेक्टिव बनेगा। समझ गया ना? चलिए अब हम लोग इसके रचना पे चर्चा करते हैं। तो इसका शीर्षक है प्रेमयनी श्री राधिका। क्या है? प्रेमयनी श्री राधिका। और ये 4 दोहे से संकलित है। पूछा जाता है प्रेमयनी राधिका कितने दोहे से संकलित है? तो 4 दोहे से क्या है? संकलित है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है और आपको ये मिलेगा बीबीटी गाइड सब में ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो उसको बनाना है। ठीक। वहाँ पे अगर पता नहीं कहाँ से आ गया नहीं आ गया तो चर्चा कर दिए इसमें। और उसका जो है वो 2 दोहा से है, उसका भी अलग चर्चा करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ कहा गया है कृष्ण और राधे के बारे में कहा, यानी कृष्ण और राधा के बारे में इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। उन्हीं से संबंधित रचनाएं हैं। तो इसमें कहा है प्रेमयनी श्री राधिका।
प्रेम बरन नंदन, यानी प्रेम का खजाना किसको कहा गया है, राधिका को कहा है। प्रेम बरन कहा गया है नंद नंदन, नंद के नंदन मतलब अर्थात भगवान श्री कृष्ण, नंद के नंद, नंद नंदन मतलब नंद के लाल यानी कृष्ण को कहा गया है। यानी कि प्रेम का खजाना कौन है, राधे और कृष्ण है। राधा और क्या है, कहेगा प्रेम यानी किसे कहा गया है, तो राधिका को कहा गया है। प्रेम बरन किसको कहा गया है, तो श्री कृष्ण को कहा, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब करें प्रेम वाटिका के देव माली मालिन। ये राधे और कृष्ण जो है प्रेम रूपी वाटिका के दो क्या है, माली और मालिन है। क्या है, माली और मालिन। तो यहाँ से प्रश्न आता है मालिन और माली किसे कहा गया है, तो राधे और कृष्ण को कहा गया है। क्यों कहा गया है ये भी पूछेगा, क्यों कहा है, तो लिखेंगे कि कृष्ण और राधे और कृष्ण को यानी कि माली और मालिन इसलिए कहा है क्योंकि कृष्ण और राधे क्या करते हैं, अपने प्रेम रूपी वाटिका को अपने प्रेम में से क्या कर रही है, सींच रही है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, माली और मालिन कहा गया है। कराए मोहन, अब देखिए कहता है कृष्ण के बारे में लिखा है रसखान, कराए मोहन छवि रसखानी लकी अब दिग नहीं अपने। कराए कि मोहन को यानी मोहन मतलब कौन, भगवान श्री कृष्ण को, कराए कि उसके छवि को, उनके क्रीड़ा को यानी कि भगवान श्री कृष्ण के छवि को रसखानी लकी यानी जिस दिन उसका आंखों ने उसको दिग देख लिया है, दृग अपने नहीं, उस दिन से उसका दृष्टि अपने बस में नहीं, अर्थात उसका आंख जो है उनके बस में नहीं रहा है। ठीक, और आगे कह रहा है कि इस प्रकार से जिस प्रकार से आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाए, कहा जिस प्रकार एक धनुष से तीर छूट जाने के बाद फिर वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार जिस दिन रसखान ने श्री कृष्ण के क्या क्या अपनी आंख लगाया, अर्थात उसको अपनी आंखों से देख लिया, उस दिन से आंख उसके बस में नहीं, अर्थात इसके बस में नहीं आ रहा है। ठीक, अब कह रहा कि मेरे मन को भी करा कि मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंदन, यानी करा मेरे मन को भी क्या किया, नंद के नंद ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने मेरे को क्या किया, यानी मेरे मन को भी चुरा लिया है। क्या कर लिया, मेरे मन को भी चुरा लिया। देखिए उसको चिते चोर कहा गया क्योंकि उसके क्या करता है, कहेगा कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया क्योंकि वो क्या कर दूसरे के चित्त को यानी करा कि उनके दूसरे के मन को क्या कर लेता था, चुरा लेता था, इसलिए उसको क्या कहा गया, चोर कहा गया। ठीक, चलिए अब करा कि जब मेरे मन को ही चुरा लिया, करा अब बेमन मैं क्या करूं फरी फेर के फन। अब करा बिना मन के, बेमन मतलब बिना मन के, करा कि मेरे मन को तो श्री कृष्ण ने चुरा लिया, अब करा बिना मन के मैं क्या करूं फरी फेर के फन, अब तो मैं फेरे के फंद में फंस गया हूं, अब बिना मन के मैं क्या कर सकता हूं। करा कि अब बेमन मैं क्या करूं फरी फेर के फन, अब बिना मन के मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं फेर में फंस गया हूं। फिर आगे कहता है प्रीतम नंद किशोर जादीन नैने लगेयो, और कहता है कि श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से यानी नंद किशोर से अर्थात नंद के बेटा यानी भगवान श्री कृष्ण से जिस दिन से मैंने नैन लगा लिया, अपना आंख मिला लिया, उनको अपनी आंखों से देख लिया, करे मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं सके। करा कि मेरे मन को चित चोर ने क्या कर लिया, उसको चुरा लिया, और करा पलक ओट नहीं कर सको। जिस दिन से मैंने उससे नजरों मिलाया, करा क्या क्षण भर के लिए भी पलक ओट नहीं कर सके, अर्थात थोड़े यानी कि थोड़े देर के लिए कहे उनके ऊपर से मैं अपना आंख हटा नहीं सकता हूं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस दिन से उसने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया है उसके और बहुत ज्यादा क्या हो यानी आकर्षित हो गया। अब इनके यानी कह इसका आंख इसके बस में नहीं है। अब कह कि थोड़े क्षण के लिए पलक ओट नहीं कर सके, यानी पलक झपकने भर के लिए भी हम जो है उनकी आंखों से ओझल नहीं होना चाहता है। अर्थात ये कृष्ण के जो है प्रेम रूपी में क्या यानी कि अपने आप को समा लिया है। अर्थात कह जिस दिन से मैंने उसे आंख मिला लिया उस दिन से मेरे आंख बस में नहीं है, उन्होंने क्या किया मेरे मन को भी चुरा लिया है। अर्थात कह बिना मन के मैं अब क्या कर सकता हूँ, तो मैं फेर के फन में फंस गया हूँ। तो यही था जो है क्या है इसका आप अर्थ लिख के आइएगा, समझ गए ना। बाकी यदि दिक्कत होगा फिर बता देंगे। ठीक, तो अर्थ देखिए इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जैसे प्रेम यानी किसे कहा गया, राधिका को कहा। प्रेम बरन किसे कहा गया, नंद नंदन को कहा गया। कृष्ण यानी कि माली और माली किसे कहा, राधे कृष्ण को कहा गया। चोर क्यों कहा गया, क्योंकि वो मन को चुरा लेता है। ठीक, अब करा कि बिना मन के मैं क्या करूं, जब मन को चुरा लिया, करा कि पलट ओट नहीं सके। करा जिस दिन से मैंने श्री कृष्ण से आंख लगा लिया, उनको अपनी आंखों से देख लिया, और कहा थोड़े क्षण के लिए मैं पलट ओट नहीं कर सकता, अर्थात थोड़े क्षण के लिए मैं उनकी आंखों से ओझल नहीं जा सकता हूँ। ठीक, तो यही कविता, इसका पार्ट 2 जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, समझ गए ना। चलिए कल जो है आगे जो है थोड़ा सा दिया, उसी में क्वेश्चन आंसर भी हम लोग पढ़ लेंगे, सब चीज को क्या कर लेंगे खत्म कर लेंगे।